केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया। महाअघाड़ी गठबंधन शुरुआत से विचलित है, ना सिद्धांत, ना विचारधारा और ना सोच। ये महाविकास अघाड़ी के बारे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। और अनुभव महाराष्ट्र के साथ रहा है। शुरुआत से ही ये गठबंधन जो बनी है अघाड़ी की, ये अपने आप में ही विचलित हो चुकी है। ना सिद्धांत है, ना विचारधारा है, ना सोच है, ना आगे की कार्यशैली है। ये केवल सत्ता और कुर्सी पकड़ने की चिंता और भूख के आधार पर यह अघाड़ी बनी है। और इसलिए वो दरार जिसका संदर्भ अभी पवैया जी ने भी अपने वक्तव्य में दिया, वो दरार आज की दरार नहीं है। वो दरार जिस दिन से ये अघाड़ी बनी है, तब से ये दरार उस दिन से स्थापित हो चुकी है। और जो बौखलाहट राज्यसभा चुनाव के बाद और अब विधान परिषद के चुनाव के बाद जिसका संदर्भ पवैया जी ने दिया, तो खलबली मच चुकी है। ना ये स्थिर है, ना वो स्थिर है, ना तीसरा दल स्थिर है। आज शाम को कांग्रेस के प्रभारी एच के पाटिल साहब मुंबई फिर आ रहे हैं। उनके आने के बाद एक एक विधायक से वो मिलेंगे अलग अलग से। वो मीटिंग शाम को होगी और फिर कल सुबह जब सब आज विधायक आ जाएंगे और 1-on-1 मीटिंग जब खत्म हो जाएगी, तब विधायक दल की संयुक्त विधायक दल की मीटिंग कल होने की उम्मीद है। 11 के करीब शायद समय होगा तो आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा क्या बालसाहब थोराट का रेजिग्नेशन लिया जा रहा है क्या उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मानेंगे क्या? देखिए, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि आज हमारी कुछ बैठक हुई, पूरे लोग नहीं थे, उनको सबको संपर्क किया गया, उनको सबको वापस बुला लिया गया है। सर, आज इंग्लिश में पहले ये शेष हो रही है, सभी पार्टी का अलग अलग हो रही है, क्या एक कलेक्टिव मीटिंग होगा? नहीं, देखिए, एमवीआई के बारे में मैं कुछ नहीं बहता, मैं सिर्फ कांग्रेस के बारे में बता रहा हूँ कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होगी। चलो हो गया ना सर इंग्लिश। तो ये थे पृथ्वीराज चौहान, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेता। और आज कांग्रेस ने ये बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक पर। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बागी चाहते शिवसेना हिंदुत्व पर लौट आए। सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, शिवसेना बीजेपी गठबंधन से दिक्कत बिल्कुल नहीं है। एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन से असली दिक्कत है। सेक्युलरिज्म का दिखावा करने वालों से समस्या है। और ये कौन कह रहा है? वो बागी जो इस वक्त सूरत में ली मेरिडियन होटल में है। लेकिन कमाल की बात है कि शिवसेना के विधायक, चाहे वो बागी हो, आज सेक्युलरिज्म और सूडो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, जो पार्टी हमेशा हिंदुत्व का झंडा लेकर सबसे आगे रही। लेकिन इसको लेकर कुल मिलाकर, और आपको शायद हिमांशु याद होगा, कुछ दिन पहले जब उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद में एक बड़ी रैली भी करी थी, तो एक बार फिर से बार ये बात करी थी कि हम हिंदुत्व के असली ठेकेदार हैं, हम हिंदुत्व की असली बड़ी पार्टी हैं। तो शायद कहीं ना कहीं कोशिश जरूर कर रहे थे ये मैसेज पहुंचाने की, ये मैसेज देने की अपने काडर को कि आप विचलित ना होइए, हम लोग बिल्कुल अपने एजेंडे पर बने हुए हैं। लेकिन जब से बीजेपी को मात देके शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इकट्ठे आए, ये बात बार बार लगी जा रही थी कि देखिए शिवसेना अब थोड़ा माइल्ड हो गई है, अब उतनी आक्रामक रही नहीं है। संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। ये इसमें जाहिर सी बात है कि जो लोग नाराज होकर गए हैं और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना पुराने सहयोगी रहे हैं, उनको बीजेपी के साथ काम करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने जिक्र किया
हिंदुत्व को लेकर के, उद्धव ठाकरे के सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के, या ये कहें कि प्रो सेक्युलरिज्म जो उनका रुख रहा है। आपको मैं याद दिला दूं कि औरंगाबाद में जो एक सभा हुई उसमें उद्धव ठाकरे ने ज्ञान व्यापी को लेकर के भी जिक्र किया, उन्होंने मंदिर और मस्जिद का भी जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है वो शिवसेना के जो कोर हिंदुत्व को या बाला साहेब ठाकरे के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो नेता है, कहीं ना कहीं ये सारा जो स्टैंड है शिवसेना का, या यूं कहें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का, वो भा नहीं रहा था। और यही कारण है कि ये जो आज का जो दृश्य है, आज जो 25 से 30 विधायक जो गुजरात पहुंच गए और जिन्होंने बगावत कर दी है शिवसेना से, ये वही कारण है, उसी का नतीजा है। और उसके अलावा आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे शिवसेना में बहुत बड़े नेता बनते जा रहे हैं। आपको अगर शिवसेना का इतिहास बता दूं तो जो भी नेता पार्टी से बड़ा होता गया है उसने पार्टी छोड़ी है या बगावत की है। इसके फहरिस्त में नारायण राणे आते हैं, इसके फहरिस्त में संजय निरुपम आते हैं, इसके फहरिस्त में छगन भुजबल जैसे नेता आते हैं, जो जिनकी शुरुआत जो है वो शिवसेना से हुई, लेकिन बाद में उन्होंने शिवसेना को जो है वो ठोकर मार दी और अन्य पार्टियों को चुना। लेकिन एकनाथ शिंदे जो है, उनके साथ समस्या शिवसेना को ये हो रही है कि वो केवल अकेले नहीं जा रहे, उनके साथ 20 से 25 ऐसे विधायक हैं, वो जो है वो छोड़ करके जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या संदीप ये है कि एकनाथ शिंदे अकेले नहीं जा रहे हैं, वो हो सकता है उद्धव ठाकरे की पूरी सरकार लेके चले जाए। मीटिंग शुरू हो गई है वहां पर, उद्धव ठाकरे मिल रहे हैं बड़े अपने मंत्रियों से, सहयोगियों से। कौन कौन पहुंचा है, क्या हलचल है, जरा थोड़ा बता दीजिए हमें। जी, अगर मीटिंग की आपको बात बताएं तो संजय राउत हो गए, विनायक राउत हो गए, दिवाकर राउत हो गए, राउते हो गए और अरविंद सावंत हो गए। तमाम जो शिवसेना के विधायक हैं, जो उद्धव ठाकरे के करीबी लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। और इसके इन सभी के बीच जो है आज प्रवर्तन निर्देशालय ने अनिल परब को समन किया है। देखिए कितनी अहम बात है कि एक तरफ शिवसेना का पूरा महकमा टूट रहा है, आधी शिवसेना जो है वो खाली हो रही है। इसी बीच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो है अनिल परब को समन जाता है और अनिल परब जो है आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में अपना बयान दर्ज करवा रहे हैं। अब अनिल परब है कौन? अनिल परब है उद्धव ठाकरे के सबसे खास आदमी। उद्धव ठाकरे का उन्हें राइट हैंड कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस संकट से गुजर रही है शिवसेना, वो विचार मंथन हो या आत्म मंथन हो, कोई रास्ता अगर निकाल पाता तो वो अनिल परब थे। लेकिन अनिल परब खुद ही जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप तो हिमांशु, यानी कि साम दाम दंड भेद ऑपरेशन कमल 2.0 महाराष्ट्र में सब चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार जुड़ रहे हैं, अमित के पास लेके चलते हैं। अमित, बार बार जो बात करी जाती थी कि देखिए एजेंसीज का इस्तेमाल होता है, एजेंसीज को इस्तेमाल करके सरकार कोशिश करती है लोगों को आर्म ट्विस्ट करने की। जो संदीप जानकारी दे रहे थे कि अनिल परब को आज ही ईडी ने बुला लिया है, तो बिल्कुल कोई चांस छोड़ना नहीं चाहते उसमें, चाहे लोगों बागी उम्मीदवार हो, चाहे बाकी विधायक हो या ईडी हो, सबका इस्तेमाल जायज है। देखिए, सबसे बड़ी बात की कहा जाता है कि जंग में सब कुछ जायज होता है। और यहाँ पर भी देखिए, अगर पहले से ये तय था कि जिस तरह से पूरा माहौल है वहां पर, उस माहौल में बीजेपी ने पहले से ही तय कर रखा था कि हाँ, वक्त का इंतजार करेंगे और वक्त आने पर उस तरह से मोहरा चलेंगे, ताकि जो मात देने की बात है, क्योंकि पूरे चुनाव में बीजेपी एक बड़े दल के तौर पर उभरी, इसके बावजूद बीजेपी को सत्ता गंवाना पड़ा था। तो ऐसे में बीजेपी ने खास रणनीति बनाई। पहले एमएलसी चुनाव, उससे पहले भी एक एक करके एमएलसी को जोड़ती गई, एमएलए को जोड़ती गई, उसको साथ बात करती रही, ताकि इस बार जो ऑपरेशन कमल हो तो उसमें किसी तरह की चूक ना हो। और यहां पर भी देखिए, जो तमाम जो चीजें बात हुई आज, इसलिए अमित शाह जब मिले नड्डा से, उससे पहले लगभग ऑपरेशन पूरा था। लेकिन बस इंतजार ये हो रहा है कि एकनाथ शिंदे जो दावा कर रहे हैं कि 20 या 25 या कितने उनके साथ है, हालांकि 13 विधायक उनके साथ अभी सूरत में है, तो बीजेपी चाहती है कि आप अपने विधायकों के साथ खुलकर सामने आए, एग्जैक्ट नंबर फिगर आए, तब पता चलेगा। फिलहाल एक चीज जानकारी दूं कि ये जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की यहाँ जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है और यहाँ से अब जो तमाम लोग हैं वो निकल रहे हैं। आप एक एक करके देखेंगे कि यहाँ पर जो तमाम नेता थे वो यहाँ से वापस निकल रहे हैं, और जिसमें अमित शाह भी हैं, जेपी नड्डा भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं। तो लोग सब यहाँ से, देखिए अभी सबसे पहले यहाँ पर अमित शाह, राजनाथ सिंह देखिए यहाँ से निकले हैं, इनके पीछे ही
एक दूसरी गाड़ी आ रही है जिसमें और लोग होंगे। फिलहाल राजनाथ सिंह यहां से बाहर निकल चुके हैं। हालांकि राजनाथ सिंह के निकलने के बाद अभी अंदर ही अमित शाह और जेपी नड्डा भी अभी अंदर ही है, उनका काफिला निकला नहीं है। तो ये मीटिंग जो है वो चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत पर भी, भले यहां पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इन लोगों की बैठक चल रही हो, लेकिन अमित शाह जेपी नड्डा की नजर महाराष्ट्र पर भी है और उसको लेकर भी उन्होंने बात की है। अब देवेंद्र फडणवीस का इंतजार है कि कब वो आते हैं और सारी जो चीजों को लेकर वो एक जो ग्राउंड रिपोर्ट आप कह सकते हैं कि वो रखेंगे पूरे फैक्ट्स के साथ और पूरे नंबर्स के साथ, क्योंकि बीजेपी उस मैजिक नंबर का इंतजार कर रही है। जब मैजिक नंबर उनके पास होगी, इसके बाद बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी। तो यहाँ नहीं करेंगे, पहले स्थिति देखेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। ये बीजेपी इस वक्त करती नजर आ रही है। रंजीता का रुख कर लेते हैं। रंजीता, एक बात बताइए, बीजेपी की तरफ से सारी तैयारी कर ली गई है, शिवसेना की तरफ से बैठकें हो रही हैं, एनसीपी की तरफ से बैठकें हो रही हैं, कांग्रेस इस वक्त कहां है? बिल्कुल, देखिए हर जगह बैठक हो रही है और कांग्रेस भी अपनी बैठक कर रही है। बाला साहब थोराट के आवास पर बैठक बुलाई गई है जिसमें बड़े नेता मंत्री जो कोटे से हैं कांग्रेस के, नितिन राउत, वर्षा खंडेलवाल, इसके अलावा यशोमती ठाकुर, ये तमाम जो विधायक और मंत्री हैं वो बाला साहब थोराट के घर पर पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को बाला साहब थोराट ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। विधायक दल के नेता है और एमएलसी चुनाव में जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए ये इस्तीफा उन्होंने दिया है। देखिए कांग्रेस की मजबूरी को समझिए अंकित, कांग्रेस पार्टी एक समय में कई तरह की लड़ाइयों से जूझ रहा है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर में मौजूद हूं और अंदर की तरफ की तस्वीर आप देखिए। राहुल गांधी ईडी दफ्तर में पूछताछ का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता यहां राहुल गांधी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनिया गांधी कल कोविड जो है उसके बाद गंगाराम अस्पताल से वापस आई है और महाराष्ट्र में सरकार गिरने की स्थिति है।